शुभ प्रभात। आप लोगों के पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संख्या 11 रसखान द्वारा रचित सवैये का के वीडियो का दूसरा अंश लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 सवैयों का अर्थ जाना था। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग तीसरे सवैये को पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरौंगी। कृष्ण से प्रेम रखने वाली एक गोपी अपने सखी से ये कह रही हैं कि मैं श्री कृष्ण जी का रूप धारण करने के लिए मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ। अपने सिर के ऊपर मोर पंखों से बना मुकुट धारण कर लूँगी। गुंज की माल गरे पहिरौंगी और अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी। ओढ़ पीतम्बर लय लुकटी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। अर्थात कि उनका रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी। ओढ़ पीतम्बर यानी मैं पीले वस्त्र भी ओढ़ लूँगी, लय लकुटी और हाथों में लाठी लेकर जंगल में गायों के बीच और ग्वालों के संग घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग रचूंगी। वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा स्वांग रचाऊंगी, उनका रूप धारण करने का सारा स्वांग रचाऊंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान अधराऊंगी। परंतु हे सखी, मैं कृष्ण की मुरली, मुरलीधर, मुरली अर्थात बांसुरी और मुरलीधर अर्थात कृष्ण, मुरली को धारण करने वाले, कह रही है कि हे सखी, लेकिन कृष्ण के होठों पर रखी यह मुरली किसी भी कीमत पर मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। इसी मुरली ने तो मुझे श्री कृष्ण से दूर कर दिया है। कृष्ण चूँकि हमेशा मुरली लिए रहते थे और उसके मधुर धुन बजाते रहते थे, इसलिए मुरली से जलन है उस गोपी को। उसका ये मानना है कि मुरली से अत्यधिक प्रेम होने की वजह से ही श्री कृष्ण का ध्यान आकर्षण गोपियों के प्रति नहीं होता है। शुरुआत से जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने गोपी से कृष्ण से, अपने एक सखी से कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी कह रही है कि उनका प्रेम या सानिध्य पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण कर लूँगी, मैं अपने गले में गुंज की माला पहन लूँगी, मैं पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ, गायों के साथ वन में घूमूंगी। वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारे द्वारा कहे गए सभी स्वांगों को रचाऊंगी, लेकिन मैं श्री कृष्ण की मुरली किसी भी सूरत में अपने होठों से नहीं लगाऊंगी जिसे वो अपने होठों से लगाते हैं, क्योंकि यही मुरली हमारे और उनके बीच दूरी का कारण है। अब जो कुछ जटिल शब्द हैं उनसे मैं आपको परिचित करा देता हूँ। मोर पखा मतलब मोर के पंखों से बना मुकुट। गुंज का अर्थ होता है एक घुंघची, एक तरह का पौधा जिसमें एक विशेष प्रकार का दाना होता है। पहिरौंगी अर्थात पहनना, गरे अर्थात गले में, माल अर्थात माला। ओढ़ी मतलब ओढ़ना, पहनना। पीतम्बर अर्थात पीला। लकुटी का अर्थ होता है लाठी। गोधन मतलब गाय और ग्वारनी मतलब ग्वालों। संग मतलब साथ में, फिरौंगी मतलब घूमना। भावतो मतलब अच्छा लगना, बहुत भाना। स्वांग मतलब रूप धारण करना, भेष बनाना। मुरली अर्थात बांसुरी, मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण। अधरान का मतलब होता है होठों पर और अधरा न का मतलब होता है होठों पर नहीं। धराऊंगी मतलब रखूंगी। यहाँ देखिए यमक अलंकार भी है। एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। अधरान मतलब होठों पर और अधरा न मतलब होठों पर नहीं। आइए अब अगले सवैये के बारे में जानते हैं।
कानन दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजाए हैं। अब इस सवैये में कृष्ण की वंशी धुन से मोहित एक गोपी कहती हैं अपने सखी से कि कानन दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजाई हैं। मैं अपने हे सखी, मैं अपने कानों में उंगली रख लूँगी जब श्री कृष्ण मंद धुन में मधुर बांसुरी बजाएंगे। मोह नितानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गई हैं। भले वो कितनी भी ऊंचाई और अटालिका पर चढ़कर अपने मोहनी तानों में मधुर गीत बजाएंगे, गोधन के गीत गाएंगे तो गाएं, मुझ पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गोपी अपने कानों में उंगली देना चाहती है। वो चाहती है कि जब भी श्री कृष्ण मधुर धुन में बंसी को मंद मंद बजाएं तो वो अपने कानों में उंगली रख ले ताकि उसे उसका धुन सुनाई ना पड़े। फिर वो कह रही है कि फिर वो कितनी भी ऊंचाई पर चढ़कर अपनी मोहनी तानों में गोधन के गीत गाएंगे तो गाएं, उसका उस पर कोई भी असर नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। टेरी कहे सिगरे ब्रज लोगिन काल कोई कितनों समझे हैं। कह रही है कि लेकिन अगर मुझे श्री कृष्ण की बांसुरी का धुन सुनाई दे दिया तो टेरी मतलब पुकार कर मैं सभी ब्रज के लोगों से यह कह देती हूँ कि फिर मुझे कोई कितना भी समझाएगा मैं नहीं समझूंगी। अर्थात वो उनके बांसुरी की धुनों पर, तानों पर इतनी मुग्ध है कि वो उससे बचने के सभी उपाय करेगी, लेकिन अगर किसी भी तरह बांसुरी का धुन उसके कानों में चला गया तो सभी को ये बताना चाहती है कि फिर कोई कितना भी प्रयास करेगा, समझाएगा, वो नहीं समझेगी। माई रिवा मुख की मुस्कानी समरे न जय हैं, न जय हैं, न जय हैं। अब अपनी माँ को संबोधित करते हुए गोपी कह रही है कि हाय री माँ, कृष्ण के मुख की वो मोहनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। इसमें भी कुछ जटिल शब्द हैं, जैसे काननी मतलब कानों में, दय मतलब देकर, अंगुरी मतलब अंगुली, रहिबो मतलब रहूंगी, धुनी का अर्थात मुरली मतलब बांसुरी, जबहि मतलब जब, मुरली मतलब बांसुरी, धुनी मतलब धुन, मंद मतलब धीमा, बजाए हैं मतलब बजाना, मोहनी मतलब मोहित कर देने वाली, तानन मतलब जो गायक के गाना गाते समय जो ऊंचे सुर लगाए जाते हैं वो, अटा का मतलब होता है अटालिका, महल का जो ऊंचा छत वगैरह होता है, चढ़ी मतलब चढ़ना, गोधन गए हैं मतलब गोधन एक विशेष प्रकार का लोकगीत होता है जो हमारे क्षेत्र विशेष में गाया जाता है, उस गीत को कह रही हैं। गए हैं मतलब गाना। टेरी मतलब पुकार कर, सिगरे मतलब कहो मतलब कहना, सिगरे मतलब सभी, ब्रज लोगिन मतलब ब्रज के लोगों, काल ही मतलब कल, को मतलब कोई, कितनों मतलब कितना भी समझे हैं मतलब समझाएगा। माई रिवा मुख की मुस्कानी समरे न जाए, इसमें तो कोई जटिल शब्द नहीं है। समरे न जाए मतलब संभाली नहीं जाएगी। इस प्रकार ये चौथा सवैया भी समाप्त होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इसका संपूर्ण भावार्थ समझ गए होंगे और शब्दार्थ भी। इसे बार बार सुनिए जब तक कि आप स्वयं से इसका भावार्थ बताने नहीं लगते। अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।